ये धन दौलत नाम शोहरत ऐसी चीजें हैं जिसे मिल जाए उसे अहंकार आ ही जाता है। कोई बिरले ही होते हैं जो सरल रहते हैं इसमें, पर अगर इतना नाम शोहरत धन दौलत मिल जाए तो अहंकार, कहते हैं ना कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब यहां पर हुस्न मतलब केवल सुंदरता नहीं, देखिए लिखने वाले बहुत गहराई में लिखते हैं। हम साधारण रूप से समझते हैं कि साधारण सी बात है, खुदा जब हुस्न देता है, नजाकत नहीं। हुस्न माने सुंदरता, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत, और नजाकत यानी अहंकार। तो खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और हम और आप क्या कहें, अब भगवान को ही देख लीजिए। भगवान जब लक्ष्मी माता से विवाह नहीं हुआ था कहां रहते थे? बैकुंठ। लक्ष्मी जी से विवाह होने से पहले रहते थे। लक्ष्मी जी के साथ विवाह होने के बाद कहां रहे? रहने की जगह है। किस पर सोते हैं? वो सोने की जगह है। लेकिन ये सब कब किया? लक्ष्मी माने, लक्ष्मी माने मोह माया धन दौलत। तो भगवान के लिए भी कहा जाता है कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोय। लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ने के बाद जीव ऐसी वैसी हरकतें करे तो इसमें ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोय। क्यों? कि कमल नयन नारायण हूं रहे सर्प पे सोए। अरे जिसके कमल जैसे छोटी छोटी आंखें हो तो समझ में भी आए ठीक से दिखा नहीं कि कहां सो रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, उनके आंखों पर ही तो बातें होती है। इतनी सुंदर आंखें हैं भगवान की, वो भी सर्प पे जाकर सो गए। कब से? लक्ष्मी माता से संबंध जुड़ने के बाद से। तो हम और आप तो ऐसी वैसी हरकतें करेंगे ही। तो अहंकार ये सब चीजों में आ ही जाता है। तो यहां पर इंद्र को अहंकार हो गया। इंद्र तो चले गए, दुर्वासा ऋषि उसी रास्ते से वापस आते हैं। उन्होंने अपनी माला पहचान ली। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर कहा कि जिस 3 लोक 14 भुवन का तुम्हें इतना अहंकार है ना, मैं श्राप देता हूं वो तुमसे छीन लिया जाए। अब शुक्राचार्य जी तो इसी ताक में रहते हैं। शुक्राचार्य जी कौन है? दैत्यों के गुरु। देवताओं के गुरु कौन है? एक बार जोरदार तालियां बच्चे के लिए। बृहस्पति जी ये देवताओं के गुरु है और दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य जी। तो शुक्राचार्य जी इसी ताक में रहते कि कब देवताओं को कोई श्राप मिले और मैं फायदा उठाऊं। तो उनको पता लगा कि इनको श्राप मिला है। उन्होंने दैत्यों से कहा आक्रमण कर दो, अभी श्राप मिला है, आक्रमण करते हैं। 3 लोक 14 भुवन दैत्यों के पास चला जाता है। अब देवता विष्णु भगवान के पास गए, क्या करे? भगवान कहते युद्ध तो नहीं कर सकते, इंद्र श्रापित है, तो क्या करे? बोले एक काम करो, जाकर दैत्यों से दोस्ती कर लो। क्यों? बोले उनको बोलो समुद्र मंथन करेंगे, उसमें से अमृत निकलेगा, तो जिसको मिले वो ले जाना। ठीक है, दैत्यों के पास जाते हैं। दैत्य मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि दैत्यों को भी पता था समुद्र मंथन अकेले ना दैत्य कर सकते ना देवता कर सकते, दोनों को मिलना ही पड़ेगा। मान गए। समुद्र मंथन के लिए मद्राचल पर्वत चुना गया, बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। और एक तरफ अब भगवान, यहां पर देखिए, भगवान शक्तिशाली है पर ज्ञानी भी है। उनको पता है कहां बल का प्रयोग करना है और कहां बुद्धि का प्रयोग करना है। तो भगवान ने देवताओं से कहा एक काम करना, तुम नाग के मुख की ओर रहना।
और जिद करना कि हमें तो मुख की ओर ही रहना है। ठीक है, देवताओं ने वही किया। अब दैत्य है मूर्ख, दैत्यों ने सोचा जरूर मुख के सामने रहने से कोई फायदा हो रहा है। विष्णु बड़ा चालाक है। दैत्यों ने कहा नहीं, मुख की ओर हम रहेंगे, हम राजा हैं अभी। विष्णु भगवान कहते बात तो सही है, राजा तो यही है, चलो कोई ना, हम पीछे चले जाते हैं। देवता फिर पूंछ की ओर चले गए। अब मंथन करने के लिए नाग को खींच, पहले मद्राचल पर्वत ही डूबने लगा। तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया, कछुए का रूप लिया और अपनी पीठ पर मद्राचल पर्वत को रखा। अब मंथन आरंभ करने के लिए नाग को खींचा तो सबसे पहले नाग के मुख से विष निकला। तो विष से कितने दैत्य वहीं मारे गए। बाकियों को समझ आई तो वो पीछे हट गए। भगवान ने इसीलिए ये लीला करी थी कि देवता सामने रहेंगे तो देवताओं की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अब क्योंकि बाकी दैत्य पीछे हट गए, थोड़ा सा विष बच गया। अब जो भी चीजें समुद्र मंथन में निकलेगी वो वापस समुद्र में नहीं जाएगी, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। विष का कौन इस्तेमाल करे? तब देवता कहां गए? महादेव जी के पास कि ये विष आप ग्रहण करिए। महादेव जी ने कहा ठीक है। पार्वती जी कहती ऐसे कैसे ठीक है, अरे आपकी मृत्यु हो जाएगी। महादेव जी कहते जग कल्याण के लिए मृत्यु हो भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है। माता कहती है बड़े होशियार है देवता, खुद अमृत ले रहे हैं और आपको जहर दे रहे हैं। भोले बाबा ऐसे तो समझने वाले नहीं, तो माता ने एक तरीका सोचा। माता ने कहा एक बात बताइए, आप मुझसे प्रेम करते हैं? बोले हाँ। तो बोले मैं आपके शरीर में कहाँ रहती हूँ, आप मुझे कहाँ रखते हैं? महादेव जी कहते हृदय में, आप मेरे हृदय में रहती हो। तो बोले विष तो गले से हृदय में भी उतरेगा। बोले उतरेगा। तो बोले मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। भोले बाबा कहते हाँ, भोले हैं वो। बोले आप पर पत्नी हत्या का कलंक लगेगा। तब भोले बाबा ने कहा ठीक है, मैं उस विष को गले से नीचे नहीं उतरने दूंगा। तो भोले बाबा ने उस विष को अपने गले में ही रखा। तब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। तो महाराज अब मंथन आरंभ होता है। मंथन कर रहे हैं, कई चीजें निकलती है। कामधेनु गाय, उच्च श्रेवा घोड़ा, लक्ष्मी माता निकलती है समुद्र मंथन में, वरमाला लिए हुए हाथ में। वरमाला देखकर सब तैयार होकर खड़े हो गए। देवता खड़े हो गए, दैत्य खड़े हो गए, कई ऋषिगण इत्यादि भी आए। तो माता सबके सामने से जा रही है। पहले देवताओं के सामने से गई। ज्ञानी है, बलशाली है, लेकिन बहुत अहंकारी है। अहंकार बहुत है, इनको बहुत घमंड है अपनी शक्तियों पर। चली जाती है। दैत्यों के सामने से गई, शक्तिशाली है पर मूर्ख है, ज्ञान बिल्कुल नहीं है इनमें। चली गई। ऋषिगणों के सामने बलशाली है, ज्ञानी है, अहंकार भी नहीं है, लेकिन क्रोधी है, क्रोध बहुत है इनमें। भगवान पीछे ही खड़े। भगवान कहते पहले सब कर लो। उनको तो पता ही है असलियत। जब सबका हो गया तब भगवान सामने आते हैं। लक्ष्मी माता भगवान को देखती है। ज्ञानी है, सरल है, शक्तिशाली है, सौम्य है, मधुर है, हर गुण है भगवान में, सारी कलाएं हैं भगवान में। माता वरमाला विष्णु भगवान के गले में डाल देती है। इस प्रकार विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का विवाह होता है और नाम पड़ता है लक्ष्मी नारायण भगवान।